तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में देखे। उसमें मैंने आपको बताया रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय यहाँ भी मैं आपको 3 बातों को ध्यान रखना है। फर्स्ट मैंने पॉइंट आप बोर्ड पर देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है ओनली करेंट ईयर। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर हम जिस ईयर का बनाएंगे उसी ईयर का हम डाटा को लेंगे, उसी ईयर का जो खर्च हो या इनकम को लेंगे। उसमें अन्य किसी ईयर का होगा तो उसे डिडक्ट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है रेवेन्यू नेचर। वैसा एक्सपेंसेज या वैसा इनकम जो रेवेन्यू नेचर का हो वही आइटम हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही इस बात का क्लियर कर दिया था कि रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है, इसलिए जो बच्चों को माइंड में नहीं है वो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेंगे। और थर्ड पॉइंट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में कहता है कि हमें प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो, अभी खर्च किए हो या नहीं किए हो, मतलब टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम हमेशा हम करेंट ईयर का लेते हैं। और हम अब बात करें बनाने की फॉर्मेट, तो बहुत सिंपल। आपके मैं बुक में देखता हूँ कि बहुत बड़ा एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक एक आइटम का नाम दिए हुए हैं, हम याद करना शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको फिर से बताना चाह रहे हैं, एक फॉर्मेट में देखेंगे लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, इनकम, सॉरी राइट साइड इनकम। अब बात करें हम एक्सपेंडिचर, ऑल रेवेन्यू नेचर, जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेज होंगे हम यहाँ लिखेंगे, और जितने भी हमारे रेवेन्यू इनकम का होंगे उसको हम लिखेंगे। उसके बाद हम बैलेंस गिराएंगे, यहाँ सरप्लस नहीं तो डिफिट। इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग बनाएंगे। इस पर आगे कुछ प्रैक्टिकल भी देखेंगे और भी कुछ बातें भी हम करेंगे। तो जस्ट अभी हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना देखे। अब थोड़ा सा हम दिखाना चाह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस। हमने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताया ओनली करेंट ईयर, मतलब जिस ईयर का हम बना रहे हैं उसी ईयर का हम टोटल एक्सपेंसेज और टोटल इनकम लेते हैं। यदि उस एक्सपेंसेज में कमिंग ईयर का कुछ होंगे या प्रीवियस ईयर के होंगे उसे हम लोग लेस कर लेते हैं। और ठीक इसके अपोजिट देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहता है करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एडवांस ईयर, किसी भी ईयर का हो उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में लेते हैं। ये बड़ी अभी तक तीनों वीडियो का ही बहुत समरी बातें हैं। अब पॉइंट नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने बात किया, वहां रेवेन्यू नेचर कहता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में हमेशा हम किस नेचर का लिखेंगे, रेवेन्यू नेचर का। कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर का नहीं लिखेंगे। इसलिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आए पहले इस बात को डिसाइड करो कि वो आइटम, वो अकाउंट रेवेन्यू है या कैपिटल। कैपिटल होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। ठीक अपोजिट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बातें करें, यहां हम लोग देख क्या रहे हैं, रेवेन्यू हो या कैपिटल किसी भी नेचर का हो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बातें करें, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। यहां कहता है कि पेड किए हो या नहीं किए हो, रिसीव किए हो या नहीं किए हो, इनकम एक्यूड हो गया, एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग है, इन सबको लिखते हैं। मतलब यहां हमेशा टोटल एक्सपेंसेज या टोटल इनकम, वो भी करेंट ईयर से रिलेटेड कोई लिखेंगे। इसमें कहता है ओनली कैश ट्रांजैक्शन, इसमें सिर्फ कैश, इसमें वही अकाउंट लिखेंगे जिसमें या तो कैश इन हुआ हो नहीं तो कैश आउट हुआ हो। बेटा हम बार बार बोल रहे हैं, ये बातें को हमेशा आप रखें माइंड में, तो कभी भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम इसी पर एग्जांपल नंबर 2 आपके बुक है
एसके सिंह का एक क्वेश्चन है, मैं चर्चा करता हूं बुक में ही। अब इसे कोई हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, उसमें फर्स्ट आइटम आप बुक में देखेंगे, आपके पास बुक है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो पहले इस बात को फाइंड आउट करो कि सब्सक्रिप्शन कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन जो होते हैं रेवेन्यू नेचर होते हैं, चंदा उससे बार बार प्राप्त होती है, इसलिए हम क्रेडिट साइड लिख लेंगे। दूसरा आइटम है सैलरी पेड। सैलरी हमारा क्या होगा, रेवेन्यू, इसलिए खर्च है, खर्च हम कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। थर्ड आइटम है, हाँ सैलरी में देखेंगे एक और बात है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। मतलब टोटल सैलरी पेड है 30,000 और आउटस्टैंडिंग देना बाकी है 6,000। मैंने जस्ट बताया था अभी एक्चुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, टोटल तो आपका पेड कितना है 30 और देना बाकी कितना है 6, तो टोटल सैलरी कितना लिखेंगे हम लोग, 36,000। उसके बाद है प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये भी रेवेन्यू लिखेंगे। डोनेशन रिसीव, दान प्राप्त हुआ, रेवेन्यू नेचर, इनकम हो गया, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेज हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेज, खर्च लिख लेंगे। रेंट पेड, ये भी हमारे रेवेन्यू नेचर है, लिख लेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेज, ये भी हमारे लिए रेवेन्यू नेचर है। उसके बाद हम बैलेंस गिराते हैं, हमारा क्रेडिट या डेबिट साइड गिरेगा तो सरप्लस, इधर बैलेंस गिरेगा तो क्या होगा, डिफिट होगा। इस प्रकार से आपका यह कंप्लीट हुआ। आज की क्लास को हम यहाँ ओवर कर रहे हैं।